कर दिया और वो बंद कर दे। कर दिया? हाँ जी बच्चों, अकाउंट्स क्या होता है बच्चों? अगर हम सिंपल बात करें कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उसकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमें रिकॉर्ड करनी होती है। तो अकाउंट्स इज सिंपल वर्ड्स में जो बिजनेस में हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना इज अकाउंट्स। जो भी बिजनेस में हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना इज अकाउंट्स। कोई भी बिजनेस करने के लिए बेटा क्या चाहिए होते हैं? एसेट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? हाँ, कोई भी बिजनेस करने के लिए एसेट्स चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या एसेट्स चाहिए? ये मेरा बोर्ड मेरा एसेट है, ये पर्सनल कंप्यूटर मेरा एसेट है, कैमरा मेरा एसेट है, एसी मेरा एसेट है, ठीक है। हाँ, चेयर्स मेरे एसेट है। क्या एसेट्स यही होते हैं? कुछ बहुत कुछ एसेट होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपको देखोगे यही एसेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी एसेट्स होते हैं। रूम भी मेरा एसेट है। और क्या एसेट है? और भी बहुत चीज़ें जो चीज़ दिखती नहीं है ना वो भी एसेट है। दिखाऊँ बताऊँगा, अभी धीरे धीरे पता चलेगा आपको कीवर्ड कैसे मिलेगा ये एसेट है। एसेट्स आर राइट्स, एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज, एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। तो इस डेफिनेशन से मैं आपको पता लगाऊंगा यार ये एसेट है। एसेट आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, जिससे हमें फायदे होते हैं फ्यूचर में। विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। तो बेटा कीवर्ड क्या है? राइट्स और प्रॉपर्टीज। कीवर्ड क्या बेटा? राइट्स और प्रॉपर्टीज। जहां पे आपका, जहां मैं बोलूंगा राइट है या प्रॉपर्टी है और जिससे मैं फायदे होने वाला है वो आप बोलोगे सर एसेट है। क्या बोलोगे बेटा? हाँ। उसके बाद लायबिलिटीज, फिर आता है लायबिलिटीज। सुना है बेटा लायबिलिटीज क्या होती है? लोन इज एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल ऑफ कैश इज, एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एसेट इज कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी। एक तरह की मशीन ही तो है, समझ आ गई बात? ये सब क्या बेटा? हमारे एसेट है। और अगर हम बात करें लायबिलिटीज़ की, तो लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ का एग्जांपल दिया आपने बैंक लोन, लेकिन लायबिलिटी क्या होती है? क्या वीकनेसेस तो नहीं कह सकते, लायबिलिटी से हमें फ़ायदा भी हो जाता है। बताता हूँ लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। इट इज ऑब्लिगेशंस टू पे टू द आउटसाइडर्स। लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस टू पे टू द आउटसाइडर्स। जैसे हमने किसी से उधार लिया तो हमें चुकाना तो पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप दोनों फ्रेंड्स हो, एग्जांपल के लिए आप पैसे नहीं लाए, आपने से बोरो कर लिया तो वापस करोगे ना इसे। तो लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? टू पे टू द आउटसाइडर्स। लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस टू पे टू द आउटसाइडर्स। तो ये क्या कीवर्ड? ऑब्लिगेशंस टू पे है। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया बैंक लोन, तो बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। बोरिंग्स, बोरिंग्स हमारी लायबिलिटी है, बोरिंग्स हमारी लायबिलिटी है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? एंड थर्ड वन क्या है? कैपिटल। थर्ड वन क्या है? कैपिटल क्या होती है बेटा? कैपिटल इज, देखो बेटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना हमें पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? हाँ, तो कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द इन द बिजनेस बाय द ओनर। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो बिजनेस का ओनर होता है ना उसे बिजनेस में जो पैसा डालना होता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल डालते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। समझ आ गई बात? तो ये वो पैसा है जो ओनर बिजनेस में पैसा डालता है। जैसे मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, जब मैंने आज से 20 साल पहले जब खरीदा था ये, तो जगह खरीदी थी ये, फिर उसके बाद फर्नीचर खरीदा, वो सारा पैसा जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है उसे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो तीनों टर्म क्लियर है बेटा? एसेट्स का कीवर्ड क्या होगा? राइट्स ऑफ बेनिफिट्स। तो एसेट्स आर राइट्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? ऑब्लिगेशंस टू पे टू द आउटसाइडर। यहाँ कीवर्ड क्या बेटा? ऑब्लिगेशन है। यहाँ राइट्स ऑफ प्रॉपर्टीज है और यहाँ के कैपिटल ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस है। समझ आ गई बात? नोट कर लो।
ठीक है बेटा। अब देखो बच्चे, अकाउंट जो है ना वो आर्ट भी है और साइंस भी है। अकाउंट्स इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कैसे? तुम कहोगे अच्छा साइंस में लेनी थी आर्ट भी लेनी थी, फंस गया बीच में, दोनों ही आ गई। ठीक है, तो कैसे है भैया? दोनों है, आर्ट भी है साइंस भी है। देखो अकाउंट्स आर्ट इसलिए, कोई भी आर्ट, डांस एक आर्ट है। आर्ट कैसे आती है? डांस म्यूजिक कैसे आता है? कैसे आता है? प्रैक्टिस से। कैसे आता है? जितने आप प्रैक्टिस करते हो ना उतना ज़्यादा आपको आर्ट आती है। तो अकाउंट्स भी 3 चीज़ों से आती है। क्या? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विद सिंसियरिटी, प्रैक्टिस विद रेगुलरिटी और प्रैक्टिस विद सुमिटाइम। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें चाहिए अकाउंट्स के लिए, बाकी अकाउंट्स आ जाएगा। लेकिन अकाउंट साइंस क्यों है? साइंस इसलिए है क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। हमारे अकाउंट्स में 11 प्रिंसिपल है। जैसे साइंस के प्रिंसिपल है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे भी 11 प्रिंसिपल्स हैं। उनमें से पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या है इसका नाम? है बेटा सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सुना है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल? क्या है ये? इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है पेपर 1 मार्कर का आता है और ये बेस बनेगा आगे अब जो अब चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये कहता है कि बिजनेस जो है ना और उसका जो ओनर है वो दोनों, अच्छा आज से आप क्या मानने जा रहे हो? आज से पता क्या बनने जा रहे हो आप तीनों आज से बनने जा रहे हो अकाउंटेंट। क्या बनने जा रहे हो? हु इज अकाउंटेंट? हु रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस में होता है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, वो होता है अकाउंटेंट। तो आज से आप ना फील करो, क्या फील करो कि आप अकाउंटेंट हो। क्या हो? तो अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड करे ट्रांजेक्शन, ये आपके लिए प्रिंसिपल्स है। तो पहला प्रिंसिपल है कि ना जो बिजनेस है ना और उसका ओनर है वो दोनों सेपरेट है। जो बिजनेस है और उसका ओनर है वो क्या मानना है आपको? सेपरेट। दोनों को अलग अलग मानना है। दोनों को क्या मानना है बेटा? सेपरेट मानना है। सेपरेट क्यों मानना है? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे बिजनेस का नाम है सुमित डैंग क्लासेस। क्या नाम है? और मेरा इसका ओनर कौन है? CA सुमित डैंग। ठीक है, CA सुमित डैंग। ठीक है, लेकिन ये मेरा ही है। ये जो तुम जहां बैठे हो सुमित डैंग क्लासेस बैठे हो ये मेरा ही है लीगली। लेकिन अकाउंटेंट को इन दोनों को क्या मानना होता है? अलग अलग मानना होता है, सेपरेट मानना होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इन दोनों को अलग अलग क्यों मानना है? देखो हमें ना बिजनेस का पता लगाना है कि बिजनेस का हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। क्या निकाल रहे होते हैं? प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सेपरेट नहीं मानेंगे, इन दोनों को सेपरेट, तो क्या होगा? तो मेरी जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है और जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन वो मिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने भाई को घुमाने ले गया तो वो वाली भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। तो सही प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा? समझ आ गई बात? तो यहाँ पे हमें इन दोनों को सेपरेट मानना है। क्या मानना है? हाँ, सेपरेट मानना है, ताकि हम किसके अकाउंटेंट है? सुमित डैंग क्लासेस के। हम सुमित डैंग क्लासेस जो बिजनेस है हमारा, हम बिजनेस को एक आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं बेटा। क्या ट्रीट करते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट करते हैं। हम कहते हैं हम इसके अकाउंटेंट, हम इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि अब बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, किसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी? पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। समझ आ गई बात? अब जैसे बोल रहा हूँ मैंने ना AC खरीदा ये वाला, तो ये रिकॉर्ड होगा। मैंने घर के लिए AC खरीदा, वो रिकॉर्ड। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया यहाँ का, ये रिकॉर्ड होगा। मैंने घर का पे किया, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ आ गया? सबको समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। देखो बेटा बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? एसेट। सुमित डैंग क्लासेस के जो आप एसेट देख रहे हो आर्टिफिशियल, सुमित डैंग क्लासेस के हैं, ये मेरे नहीं है, ये किसके हैं? सुमित डैंग क्लासेस के। लेकिन सुमित डैंग क्लासेस तो आर्टिफिशियल पर्सन था, उसके बाद एसेट्स कहाँ से आ गए? सबसे पहले ना उससे उधार लिया। बिजनेस सुमित डैंग क्लासेस ने उधार लिया। किससे उधार लिया? सुमित डैंग से। किससे उधार लिया? ठीक है, सुमित डैंग कौन है? इसका ओनर यानी कि उधार को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो यानी कि यहाँ के जो आप एसेट देख रहे हो ना, एसेट तो यहीं के हैं लेकिन उधार के पैसे से बने हुए हैं। कहाँ से बने हुए हैं? उधार के पैसे। और उधार को क्या बोलते हैं बेटा? हम लायबिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ की बात? अब लायबिलिटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लायबिलिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहली लायबिलिटी कौन सी? हाँ, इंटरनल, जिसे बोलते हैं ओनर की लायबिलिटी है इंटरनल लायबिलिटी। इसे ओनर की लायबिलिटी बोल सकते हो या इंटरनल लायबिलिटी बोल सकते हो। दूसरा पार्ट कहीं से ट्रायल लेकर आया हो क्या?
किससे? क्या? विकास टावर में, इसी डीसी चौक पे? क्या नाम है? अभी ये इस साल ही आया, अभी नया नया आया है। क्या हुए थे? ट्यूसडे को? अच्छा, ये अभी नया खुला है, अभी 10 दिन हुए हैं। पहले कहीं और पढ़ाते थे क्या वो? हाँ जी हाँ जी सर, लेट आए हो सर। हैं? तो बुक की तो ज़रूरत ही नहीं थी, चलो जल्दी बैठो। तो ओनर लायबिलिटी और दूसरी चीज़ क्या होती है? हाँ, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी किसे बोलते हैं? बाहर वालों की लायबिलिटी को, इसे हम सिर्फ लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो जो ओनर की लायबिलिटी होती है उसे हम कैपिटल वर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? और बाहर वालों की लायबिलिटी को सिर्फ लायबिलिटी बोल देते हैं। तो एसेट्स किसके इक्वल हो गए बेटा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल हो गए। किसके इक्वल हो गए? यानी जितने भी आप मेरे एसेट देख रहे हो ना, यहाँ पे जितने भी आप एसेट्स देख रहे हो वो कैसे बने हैं? या तो मेरे पैसे से बने हैं, सुमित डाइंग क्लासेस के जो एसेट देख रहे हो, या तो मेरे पैसे से बने हैं जिसे बोलते हैं कैपिटल, या बाहर वालों के पैसे से बने हैं जिसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। और इस टर्म को क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेटा मैं आपको ना एक साथ 2 चैप्टर कराने जा रहा हूँ, एक चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म और एक अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कराने जा रहा हूँ? तो आपने भी कहीं डेमो लिया क्या? आपने कहीं डेमो लिया अभी इससे पहले? नहीं ली, चलो बात नहीं। एक मैं इसको रिपीट कर दूं।